बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक चंचल और नटखट बालक रहता था, जिसका नाम शुभम था। शुभम हमेशा मस्ती करता रहता था, लेकिन उसकी एक ही समस्या थी। उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसके माता-पिता और गुरुजी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। वे चाहते थे कि शुभम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन उसका मन किसी और ही चीजों में लगा रहता। एक दिन गांव में वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा था। यह दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा का विशेष दिन होता है। शुभम ने पहली बार सुना कि आज के दिन माँ सरस्वती किसी की जीभ पर विराजमान हो सकती है और वह व्यक्ति अत्यंत विद्वान और ज्ञानी बन सकता है। उस रात शुभम बहुत उत्साहित था। उसने अपनी माता से पूछा, माँ, क्या माँ सरस्वती सच में किसी की जीभ पर विराजमान होती है? शुभम की माता ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन केवल उन्हीं पर जो सच्चे मन से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। शुभम ने यह सुनकर प्रेरणा ली और ठान लिया कि वह अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। अगले दिन वसंत पंचमी के अवसर पर उसने माँ सरस्वती की पूजा की और उनसे प्रार्थना की, हे माँ सरस्वती, मेरी जीभ पर विराजमान हो जाओ, मुझे ज्ञान दो और मेरी बुद्धि को तेज करो। कुछ ही दिनों में शुभम में एक अद्भुत बदलाव दिखने लगा। उसने मन लगाकर पढ़ाई शुरू की और जल्दी ही अपने गुरुजी और माता-पिता का प्रिय विद्यार्थी बन गया। लोग कहते थे कि माँ सरस्वती उसकी जीभ पर विराजमान हो गई थी और इसी कारण उसकी बुद्धि इतनी तीव्र हो गई थी कि वह जल्दी ही विद्या में निपुण हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखें और आलस्य को त्याग दें, तो माँ सरस्वती अवश्य हमारी सहायता करती हैं।